जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ दोस्तों। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। 1.5% की पहले मार्केट में आ गई है गिरावट और अभी-अभी 24% स्टेक ट्रांसफर हुआ था अडानी पावर के पास और उसमें से लगभग 20% मतलब अपनी होल्डिंग का 20% रख दिया है इन्होंने गिरवी। सब कुछ बात करेंगे कि अडानी पावर ने शेयर गिरवी क्यों रखा है और किसको रखा है और उसका मतलब क्या होता है, सब समझा दूँगा जो भी मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है, ठीक है ना? 4% की गिरावट के साथ कैंडल क्लोज़ किया है, जो कि उम्मीद भी थी कि कल प्रॉफिट बुकिंग आएगी और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आज भी बात करेंगे। क्या मैं कल आप लोगों को प्लान बताया था, उस पे कितना लोगों ने अमल किया, नहीं किया? आज भी बहुत सारी यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो लार्ज डील ट्रेड होती हुई दिखी हैं। वॉल्यूम भी आज ट्रेड हुआ है 65 करोड़ इक्विटी शेयर 1500 करोड़ रुपए के और 33% का डिलीवरी परसेंटेज आया है। तो आज भी लार्ज डील बहुत ज़्यादा ट्रेड हुई हैं क्योंकि 65 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड होना भी मामूली बात नहीं है। अब देखिए इसमें यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक 27 मई 2026 का यहाँ पे पीडीएफ भेजा जा रहा है अडानी पावर की तरफ से। भेजा जा रहा है आज ही, आज का ही पीडीएफ ये है, मैं जब ओपन किया था। ठीक है ना? ये तो चलिए सुजलोन का है, इसको बाद में देखेंगे। पीडीएफ आज ही मिला है हम लोग को। यहाँ पे देखिएगा सेट रेगुलेशन, यहाँ पे 29 मई 2026 यहाँ पे भी देखेंगे, वहीं सेट रेगुलेशन दोनों यहाँ पे पीडीएफ है ना? एक ही ओपन किया हूँ, एक की और ओपन कर लेता हूँ। इसमें क्या है यहाँ पे भी लगभग उसी रेगुलेशन से जुड़ा हुआ ही यहाँ पे है अपडेट। हाँ, उसी से जुड़ा हुआ है कि इन्होंने यहाँ पे कुछ जो है शेयर इनको अलॉट किए गए थे। हाँ, तो ये अलॉटमेंट वाला अपडेट है, कितने शेयर अलॉट किए गए थे वो वाला है। ये वाला मेन वाला हम लोग का है जो कि अभी हुआ है। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इन्होंने कुछ शेयर जो है वो प्लेज किया है, गिरवी रखा है। एक बैंक है जिन्होंने अभी हाल-फिलहाल में कुछ शेयर रिलीज़ भी किए थे, जिनका नाम मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, आईडीबीआई करके है यहाँ पे। हाँ, आईडीबीआई शिप जो है सर्विसेज लिमिटेड करके नाम था इनका, ठीक है ना? अभी 3, 4, 5 दिन पहले मेरी वीडियो देखे होंगे तो मैं आप लोगों को एक वीडियो यही सेम टॉपिक पे बनाया था कि 130 करोड़ शेयर ये जो है इन्होंने रिलीज़ कर दिया है कुल मिला के जेपी पावर का, ठीक है ना? जो अडानी जो ये जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड ने जो गिरवी रखे थे, ठीक है ना? तो उनके शेयर तो रिलीज़ कर दिया लेकिन अब जो है फिर से गिरवी रख लिया है अडानी पावर का शेयर। क्यों? मैटर सेम ही है लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बदल गई है, ठीक है ना? आपको फिर से यहाँ पे ध्यान दिला दूँ कि अडानी के पास 24% स्टेक जो है, वो जेपी पावर का आया है। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के पास जो 24% हिस्सेदारी थी, वो वाला जो इक्विटी शेयर में अगर देखेंगे तो 164 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे हैं। कितना? 164 करोड़ रुपए। 164 करोड़ इक्विटी शेयर, टोटल 24% स्टेक है अभी मतलब अडानी के पास। अब यहाँ पे मैटर समझ लीजिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो स्किप करोगे तो फिर हट जाएगा काम। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड ने अपने शेयर गिरवी रख के कितने शेयर? 130 करोड़ इक्विटी शेयर राउंड फिगर में कर लीजिए। हालांकि दो तरह के गिरवी रखे हैं, उसमें बता दूंगा डिफरेंस, लेकिन फिलहाल के लिए आप 130 करोड़ मान के चलिए। किसने रखा था? जेपी एसोसिएट लिमिटेड ने अपने जो 164 करोड़ इक्विटी शेयर पहले इन्हीं के पास थे ना, तो अपने 130 करोड़ इक्विटी शेयर 164 करोड़ इक्विटी शेयर में से 130 करोड़ इक्विटी शेयर आईडीबीआई ट्रस्टीशिप को जो है प्लेज करके गिरवी रख के लोन दिलवाया था। किसको? जेपी पावर वेंचर लिमिटेड को। कितना लोन था? तो लगभग 2000 करोड़ रुपए और 7000 करोड़ रुपए ऐसे करके दो बार में दिलवाया था। तो लगभग 9000 करोड़ रुपए के आसपास का लोन दिलवाया था। अब ये लोन किसने लिया था? लोन लिया था जेपी पावर ने और चुकाना भी जेपी पावर को ही है। दिलवाया था जेपी एसोसिएट लिमिटेड ने क्योंकि ये प्रमोटर थे। अपने शेयर रख के गिरवी करके जो है कंपनी को पैसा दिए थे। अब ये जो पैसा है वो कितना अभी देख के बता दूंगा। तो वो चुकाना है जेपी पावर को। अब अभी तक तो जेपी पावर चुका नहीं पाई, उसके पहले ही जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड दिवालिया हो गई।
इसके जो 24% स्टेक थे, वो चले गए अडानी पावर के पास, लेकिन इसमें से 130 करोड़ इक्विटी शेयर तो आईडीबीआई के पास गिरवी रखे थे, क्योंकि डेट चुकाना है। हालांकि वो डेट जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को नहीं चुकाना है, जेपी पावर को ही चुकाना है, लेकिन जो इक्विटी शेयर ट्रांसफर हो रहा है अडानी के पास, अडानी पावर के बैलेंस शीट पे, उसमें से 165 करोड़ में से 130 करोड़ शेयर तो किसी और के पास गिरवी रखे हैं, वो तो है ही नहीं। तो फिर कैसे होगा? तो फिर आईडीबीआई ट्रस्टीशिप का जब पूरा का पूरा जो है कंट्रोल बदल रहा है, 24% स्टेक अब जेपी एसोसिएट लिमिटेड के नाम से अडानी पावर के नाम पे हो रहा है, तो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के 24% वो शेयर थे जो 2-3 दिन पहले अपडेट आया था, वो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप ने रिलीज किए, और फिर उसके बाद जो है अडानी पावर से 130 करोड़ इक्विटी शेयर गिरवी रखने को कहा है, क्योंकि आपके शेयर पे ही प्लेज है। तो फिर रेजुलेशन में ये पहले से लिखा था कि जो शेयर 24% जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का अडानी पावर के पास जाएगा, तो फिर अडानी पावर को भी अपना जो है 130 करोड़ इक्विटी शेयर जेपी ये अडानी ये आईडीबीआई ट्रस्टीशिप के पास गिरवी रखना पड़ेगा, तब तक के लिए जब तक कि जेपी पावर जितना भी कर्ज लिया है आईडीबीआई ट्रस्टीशिप से वो चुका न दे। नहीं तो भाई दिवालिया तो हुई है जेपी एसोसिएट ना, जेपी पावर थोड़ी दिवालिया हुई है। तो इसको जो कर्ज चुकाना है आईडीबीआई बैंक को, वो भी अगर सीधा क्लीन करके 24% अडानी पावर को दे दिया जाएगा, तो फिर आईडीबीआई बैंक का पैसा डूब गया, जबकि आईडीबीआई बैंक ने पैसा जेपी पावर को दिया था। तो फिर दिवालिया तो हो रही है वो, तो इसका पैसा कैसे डूब गया? तो उसकी सुरक्षित करने के लिए ये किया गया है। मतलब अडानी पावर ने कोई अपना नया पैसा लेके शेयर गिरवी नहीं रखा है। जो रेजुलेशन प्लान में शर्तें लिखी गई थी, उनके हिसाब से ही मतलब गिरवी रखा है। 120 करोड़ इक्विटी शेयर तो इन्होंने सीधा-सीधा प्लेज ही कर लिया है, उस पे अधिकार सीधा-सीधा कह लीजिए आईडीबीआई ट्रस्टीशिप का रहेगा। उसके बाद कुछ नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग भी किया है 10 करोड़ इक्विटी शेयर का। अब ये नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग का मतलब हो गया कि इस 10 करोड़ इक्विटी शेयर को जो है अडानी पावर बेच नहीं पाएंगे, ठीक है ना? उस पे एक वादा टाइप का होता है, तो वो यहाँ पे है। तो टोटल की बात कर ले तो टोटल लगभग 19% के आसपास, 20% के आसपास इक्विटी शेयर यहाँ पे अडानी पावर ने अपना जो है प्लेज किया है। यहाँ पे टोटल कह लीजिए वहीं 19% के आसपास ये आईडीबीआई ट्रस्टीशिप के पास, ठीक है ना? इस तरीके से कितना कर्ज लिया है, तो इसका डाटा तो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने एआई का सहारा ले लिया है, एआई से पूछ लिया है। 7,315 करोड़ रुपया का और 2,150 करोड़ रुपया का ये लोन जो है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड ने दिलवाया था, कह लीजिए अपने शेयर गिरवी रख के जेपी पावर को, तो ये चुकाने हैं जेपी पावर को। अब इससे क्या अडानी पावर के पास कोई लायबिलिटी बनेगी? कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। जितने शेयर गिरवी रखे गए हैं, उतना ही पैसा अगर इनको कभी एक्स्ट्रा देना होगा तो देना होगा, नहीं तो इनको कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना है, ठीक है ना? इस तरीके से अगर जयप्रकाश पावर लोन नहीं चुका पाती है, तो अडानी की जिम्मेदारी सिर्फ उतनी ही गिरवी रखे शेयरों की कीमत है जितना यहाँ पे, तो वो गिरवी जो शेयर है वो उसी के पास रह जाएंगे, आईडीबीआई बैंक छोड़ेगी ही नहीं। जेपी पावर पैसा नहीं दे पाई भविष्य में, तो जो आईडीबीआई बैंक के पास गिरवी शेयर हैं, वो गिरवी शेयर रह जाएंगे। तो फिर कुल मिला के अडानी पावर के पास जो 24% स्टेक है, उसमें से 130 करोड़ इक्विटी शेयर घट जाएगा, ठीक है ना? बस इतना ही उनको लॉस हो सकता है। जेपी पावर अगर पैसा नहीं भर पाएगी तो ये इतना बस इनका जो है वो मतलब रिस्क कह लीजिए या जो भी कह लीजिए रहने वाला है, ठीक है ना? और ये रेजुलेशन में ही पहले से था, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि नहीं नया चीज़ है। ताकि जो आईडीबीआई बैंक का पैसा है वो भाई मिल सके कुल मिला के, क्योंकि दिवालिया दूसरी हुई है ना, मेरा पैसा क्यों डूब रहा है? तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो इसको आप लोग आसान भाषा में समझ लीजिएगा अच्छा-सा, ठीक है ना? अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा जेपी पावर पे? तो जेपी पावर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जेपी पावर पे ये 4% की जो गिरावट आई है, ये प्रॉफिट बुकिंग है। पहले ही इनका शेयर प्लेस था, पहले ही इनका 24% स्टेक जो है जेपी एसोसिएट के पास था, और उसमें से 20% शेयर मतलब 130 करोड़ इक्विटी शेयर प्लेस था। अब वही शेयर अब अडानी पावर के पास हैं, और उसमें से 130 करोड़ इक्विटी शेयर जो है प्लेज है। तो दोनों बात सेम ही हुई ना। अब आप जेपी पावर का एसोसिएट के पास 24% स्टेक हो और उसमें से 130 करोड़ प्लेज हो, या फिर अडानी पावर के पास जो है हो और उसमें से 130 करोड़ प्लेज हो, तो दोनों बात तो एक ही हुआ ना, बस नाम बदल गया है और क्या। तो इस तरीके से कोई यहाँ पे खास अंतर नहीं पड़ेगा।
जेपी पावर वो पैसा पे कर देगी, तो अडानी पावर का जो वो 130 करोड़ इक्विटी शेयर है, वो छूट जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। अब कितना जल्दी ये पेमेंट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये आने वाला भविष्य है, ठीक है ना? तो इस तरीके से देख लीजिएगा आप लोग। शेयर पे मैं कल आप लोगों को बताया था क्या, 24 रुपये इसका रेजिस्टेंस है आने वाला पहला अभी हम लोग का। 1-2 हफ्ते, 1 महीने तक का इस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम का व्यू है। अगर आप निकलना चाहते हैं इस मूव में, तो 24 रुपये एग्जिट करने का परफेक्ट प्राइस है, ये मैं आप लोगों को कल बताया था। नीचे की साइड में सपोर्ट हम लोगों का है 21 रुपये 30 पैसे पे। 21 रुपये वाला लेवल अगर सस्टेन करता है तो ठीक है, नहीं तो 21 रुपये के नीचे ब्रेक करेगा, तो फिर से जो है हम लोगों के 18 से 19 रुपये के आसपास आने की कोशिश करेगा, तो फिर एक गिरावट की संभावना बनेगी। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। अभी फ्रेश एंट्री के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो फ्रेश एंट्री का जब तक एक अच्छा सा प्राइस एक्शन नहीं बन जाता है, एक अच्छा सा लो नहीं बन जाता है, तब तक फ्रेश एंट्री इसमें ठीक नहीं रहेगी। पहले से है तो होल्ड कर सकते हो। आज गिरावट आई है, हो सकता है कि कल फिर से एक बढ़िया मोमेंटम आ जाए। हालांकि हिस्ट्री इसका कहता है कि एक मोमेंटम के बाद इसमें थोड़ी सी गिरावट आती ही आती है। ये कल मैं आप लोगों को समझा रहा था। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बिल्कुल आप जो है इसको होल्ड करके रख सकते हैं। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।